हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीबी यांत्रिक के सेक्शन 1 के अंदर 5 जीके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उन 5 में से गाइस अपना टारगेट है कि 5 नंबर ले ले, बट थोड़ा बहुत पॉसिबल नहीं है कि मतलब एकदम पॉसिबल नहीं कि 5 में से 5 ले लेंगे, बट फिर भी 4 तक हम लोग स्कोर कर सकते हैं। और ये चीज़ मैंने पिछले एग्जाम में प्रूव करके दिखाया है लोगों को। ठीक है, कि 5 में से कैसे एटलीस्ट 4 नंबर तो ही ले लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग लेते हैं। अभी एयरफोर्स के अंदर भी वही काम हुआ था। हमने जो टॉप 500 का जीके बनाया था वहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे थे। इस बार भी वो कांड कर देना अपने को। ठीक है ना, तो चलो फिर इसका सीरीज 1 स्टार्ट हो गया। और हाँ, 500 क्वेश्चंस होंगे। तो 500 कहने का मतलब एग्जैक्टली नहीं कि 500, हो सकता है कि 10-15 क्वेश्चन ज़्यादा भी हो जाए, कम नहीं होंगे। लगेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट है आगे तो और भी ऐड कर देंगे इसके अंदर, बट थोड़ा सा समझ लो, इसको पीडीएफ के रूप में अभी नहीं मिलेगा। पीडीएफ जो है गाइस, पीडीएफ तब मिलेगा जब आपका 500 या फिर 250 कंप्लीट हो जाएगा। 250 कंप्लीट होगा तो 250 का पीडीएफ दे देंगे, फिर 500 कंप्लीट होगा तो कंप्लीटली 500 का पीडीएफ देंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 है। और इसको स्टार्ट करने से पहले बताऊं, इससे भी पहले जो पेड पीडीएफ है वो कोस्ट गार्ड नाविक टॉप 500 का क्वेश्चंस का और रीजनिंग का, और वहीं पे टॉप 500 साइंस का और टॉप 500 इंग्लिश का, ये 3 पीडीएफ बन गई हैं जिसको आपको खरीदना होगा। जीके के लिए कोई पैसा नहीं देना, लेकिन रीजनिंग, साइंस और इंग्लिश के लिए पैसा देना है। और मैथ का भी जल्द से जल्द पीडीएफ आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। ठीक है, लिंक के द्वारा जाके आप खरीद सकते हो, या फिर लिंक से खरीदने में आपको ना जो भी प्राइस है, एक पीडीएफ का 35 रुपये प्राइस है, तो उसके साथ आपको टैक्स लग जाएगा। ठीक है, कुल मिला के 41 रुपीज़ आपको 41 या फिर 42 पे करना पड़ जाएगा वहां से। और अगर आपको लिंक से बाई करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करोगे, वहां पे आपको राहुल सर मिल जाएंगे। राहुल सर से कहोगे कि मुझे ये वाली पीडीएफ बाई करनी है, तो सिर्फ आपको 35 रुपीज़ में पे कर दोगे तो वो दे देंगे आपको। ठीक है, तो चाहे वो साइंस की, चाहे रीजनिंग की, या फिर टॉप 500 इंग्लिश की पीडीएफ बाई करना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करो। और इंग्लिश के अंदर भी देखो, हमने पूरा जो है चैप्टर वाइज जो है ना, टॉपिक वाइज फिल इन द ब्लैंक्स के 50 क्वेश्चन, एंटोनिम, सिनोनिम्स, पारा जंबल्स, वॉइस, एक्टिव, जो भी चीजें हर चीज ऐड की हैं। वही रीजनिंग के अंदर हमने 20 चैप्टर, देखो वर्बल और मतलब वर्बल और नॉन वर्बल मिला के 20 चैप्टर बनाए हैं, जैसे कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन विद द सॉल्यूशन भी है, रीजनिंग के सॉल्यूशंस भी है, साइंस के हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। सेक्शन 1 के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के मिक्स क्वेश्चन है, उसके अंदर अलग अलग कर दिया। जैसे फिजिक्स के जैसे फिजिक्स यहाँ से स्टार्ट है तो फिजिक्स के 270 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 170 क्वेश्चन, बायो के 60 क्वेश्चन, इस तरीके से हमने कर दिया। और पूरा जो है सबका आंसर की भी मिल जाएगा और रीजनिंग का पूरा सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो या तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से बाई कर लो, एक पीडीएफ के 35 रुपये लगेंगे, या फिर आप व्हाट्सअप करके वहां से बाई कर लो। ठीक है, बाकी चलो हम लोग जो है डेली 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन ऐसे पढ़ेंगे, मतलब 50 डेज तक। 50 डेज हमारे पास है आराम से कि 500 क्वेश्चन हम कर लेंगे। और देखना, 10 क्वेश्चन एक दिन में ऐसे पढ़ना ना कि वो चीजें फिलहाल में याद हो जाना चाहिए। तो पहला टॉपिक 2 दिन चलेगा आपका, भारतीय राज्य और उसके लोक नृत्य। ठीक है, फोक डांस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया। जितने भी लोक नृत्य या फिर शास्त्रीय नृत्य भी कुछ कुछ हैं जो कि अपने इंडिया से पूछते हैं, तो 2 पार्ट में इसको कवर करेंगे। ठीक है, 2 पार्ट के अंदर इसको कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। देखो, बिहार का सबसे पहले पढ़ लेते हैं, बिहार में कौन कौन से फोक डांस है। तो यहाँ पे जाट और जाटिन। ठीक है, जातिन, ये एक कहोगे ना कि जाट जातिन सुन के कुछ लोग हरियाणा समझ जाएंगे, नहीं भाई, ये जाट जातिन जो है ना, ये बिहार का एक फोक डांस है। साथ में पनवारिया, और उसके साथ साथ जो है विदेशी, और एक हिंदी में लिखा हुआ है कजारी। तो आप इंग्लिश में यहाँ पे भी लिख सकते हो कजारी। ठीक है, कजारी, ये सारे जो है बिहार के फोक डांस है, सारे इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे जो है ना, जैसे कि आपको भी पता है कि एक स्टेट के बहुत सारे फोक डांस होते हैं, तो मैंने बहुत सारे को छाट के किनारे कर दिया है। फिर भी उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं मोस्टली, और जो आगे पूछे जा सकते हैं, उनको मैंने आगे लेके आ गया हूँ और आपके सामने। तो बिहार से आपको इतना याद करना है। असम में गाइस थोड़ा सा ज्यादा देखने के लिए मिल जाएगा आपको। ठीक है, बट फिर भी इसमें सारा नहीं आपको याद करना है, कुछ कुछ आगे जो है आप वो याद कर लोगे, बट एक तरीके से सारे के सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपका डिफेंस में, एयरफोर्स नेवी में क्या मेनली पूछा जाता है, आसाम से लेके एक बिहू जो है वो बहुत ज्यादा पूछता है, आपको भी पता है। बिहू, बिछुआ, ये दोनों बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, इसके बाद आपको नागा नृत्य। ठीक है, ये, और ऊपर से देखो यहाँ पे घुमुरा, ये जो है होप जानाई। ठीक है ना, तो ये जो चीजें हैं मेनली आपको 3 यहाँ से ज्यादा बनेंगे क्वेश्चन, बिहू और बिछुआ, नागा नृत्य। ठीक है, तो मैंने बताया आपको 2 इधर है स्टार्टिंग में, बिहू और बिछुआ, और फिर से नागा डांस। आपको नोट्स बनाते जाने, और जो जो मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ ना, उसको इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करते जाना। अभी से पीडीएफ जब मिलेगी तब, पीडीएफ जब मिलेगी, बस आपको फोन में पीडीएफ इसलिए मिलेगा ना, उसको प्रिंट मत कराना, नोट्स बनाते जाओ जीके 500 के।
आप डेली बेसिस पे उसको पढ़ते जाना। पीडीएफ जब मिलेगा, जब भी टाइम मिलेगा उसको रिवीजन करने के लिए मैं पीडीएफ दूंगा। तो आप बिहू, बिछुआ और नागा डांस को यहाँ पे मेनली हाईलाइट कर लेना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के लिए जो है गाइस कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर आपका दप्पू और कोल्टम, इसके अलावा बहुत सारे थे और भी जिसको मैंने काट छाट के हटा दिया। तो ये 3 मेन है जहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं, और इन तीनों में भी अगर किसी को डबल ट्रिपल स्टार करना हो तो कुचिपुड़ी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ये कहाँ का जो है फोक डांस है, तो आंध्र प्रदेश का। क्लियर है। वहीं से गुजरात के ये तीनों आते हैं, गरबा और डांडिया। ठीक है, गरबा और डांडिया जो है ये दोनों बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डांडिया राशि इसको कहीं कहीं कहा जाता है, या फिर गरबा डांडिया अभी मान लो कह लो इसको। ये गरबा और डांडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको नोट कर लेना। वहीं पे हरियाणा के बारे में बात कर ले तो हरियाणा में जो मेनली जो है झूमर सबसे ज्यादा फेमस है, और डाफ, साथ में धमाल को भी आप याद सकते हैं। ठीक है, धमाल या फिर धमल कहीं कहीं लिखा जाता है इसको। तो ये 3 जो है मेनली आपके एग्जाम में, और इन तीनों में भी अगर किसी को पूछा जाए तो झूमर बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो झूमर आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा दिया जाता है। तो आपको मेन मेन की जो पॉइंट है उसको नोट करते जाओ, और पीडीएफ से एक बार जस्ट रिवीजन कर लेना अपने को, जब मिलेंगे तब। फिलहाल तो मिलेगी नहीं, रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलेंगे। और जम्मू और कश्मीर से 2 चीजें हैं बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पहला रऊफ, तो ये हर एग्जाम में लगभग एसएससी पूछ लेता है, एयरफोर्स पूछ लेता है। ठीक है, जब भी पूछता है तो मेनली आपसे ये पूछा जाता है, जम्मू कश्मीर से रऊफ पूछे जाते हैं। और अभी फेमस में ज्यादा थोड़ा सा उनके वैली में जो चल रहा है बच्चा नगमा, कश्मीर वैली में ये जो बच्चा नगमा डांस है, ये भी काफी दिन पे दिन जो है पॉपुलर होते जा रहा है। तो ये भी मेनली आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ये पढ़ लेना आप लोग। कर्नाटका का जो एक ही आपको याद रखो यहाँ पे यक्षगान, इसके अलावा तो फिलहाल कोई पूछता है नहीं, और बहुत पॉपुलर भी है यक्षगान है। ठीक है, कर्नाटका का आपको यक्षगान के बारे में याद रखना, बहुत ही बढ़िया तरीके से याद रखना, ऐसे नहीं गंदा तरीका से यक्षगान कहाँ के तो भूल गए, ऐसे नहीं। कर्नाटक का है, इस तरीके से याद रखना आपको, मतलब रटना है इसको और कुछ नहीं, रटना तो पड़ेगा जनाब। केरल का, इन तीनों में से तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। कथकली जो कि शास्त्रीय क्लासिकल डांस है। ठीक है, मोहिनीअट्टम, क्लियर है, केरल का ही है मोहिनीअट्टम और कथकली, ये तो दोनों। कथक देखो, कथक है वो अलग चीज है, कथक उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, कभी कभार पूछता है ना कि इनमें से नॉर्थ इंडिया का जो है ना, नॉर्थ इंडिया का पॉपुलर डांस कौन सा, तो कथकली भी ऑप्शन में रहता है और कथक भी रहता है, और बाकी 2 और साउथ इंडिया के दे देंगे, जैसे मोहिनीअट्टम, यक्षगान डाल देंगे। उसमें लोग कथकली और कथक में कंफ्यूज रहते हैं। देखो केरल के अंदर क आता है, एक तरीके से समझ लो, तो क का यहाँ पे क्या है, और उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में यूपी कह लो या फिर ऐसे कर लो। ठीक है, तो कथक के अंदर क्या है ना, केरल के अंदर के आ रहा है, तो कथकली के अंदर 2 बार के आ रहा है। तो जिसके पास ज्यादा के किसके पास है ये बताओ, कथकली के पास, और साथ में के कहाँ पे, केरल के पास। तो इस तरीके से समझना, केरल के पास के है इसीलिए डबल के देंगे इसको, कथकली वाला। ठीक है, और यूपी के पास कोई भी के नहीं है, उत्तर प्रदेश लिखने में कोई भी के नहीं आता है, तो आप समझ लो सिंपल के वाला देंगे, एक के वाला, उसको सिर्फ कथक दिया हमने, इस तरीके से समझ लो। ठीक है, चलो कथकली जो है केरला का है, और वहीं पे हम लोग बात कर लेंगे मोहिनीअट्टम भी है, साथ में अपना एक और चीज है कुरावारकली, ये भी आपका केरल का ही है। फिर महाराष्ट्र से बहुत सारे वैसे हैं, बट मेनली जो पूछे जाते हैं आपके लावनी। ठीक है, ये जो लावनी ही महाराष्ट्र से पूछा जाता है। ओके ना, आगे देखो ओडिशा के, तो सबसे पहले तो मैं नहीं देता ओडिसी, फिर भी आप बना लेते। ठीक है, पर फिर भी मैंने ऐड कर दिया, थोड़ा सा नाम कमाने के लिए मैंने इसको ऐड किया। मान लो एग्जाम में आ जाए और मैं दूं ना पीडीएफ में, कहोगे सर आपने तो दिया नहीं था, तो मैं थोड़ा सा नाम कमा लूंगा ना, मुझे पता है कि इसका आंसर एक जो अनपढ़ है वो भी कर देगा, अच्छा ओडिसी है तो ओडिशा का होगा, तो थोड़ा सा नाम कमा लेंगे हम लोग यहाँ पे कि चलो हमारे पीडीएफ से आया है, पीडीएफ से आया, ढिंढोरा पिटेंगे हम लोग। आगे देखो साथ साथ में छऊ जो है वो भी ओडिशा का ही है, संबलपुरी नृत्य। ठीक है, और एक सावरी, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखना मैंने लास्ट में ऐड किया है इसको, सावरी, छऊ, संबलपुरी डांस, ये सभी चीजें आपको मेनली यहाँ पे 3 ही ने याद रखने हैं। ओडिसी तो आपको ऐसे भी याद रहेगा, ओडिसी एक प्रकार का क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय संगीत है। ठीक है, तो मेनली आपको यहाँ पे ये रखना है, छऊ, सावरी और संबलपुरी कहाँ का, ओडिशा का है। ठीक है, तो गाइज अभी फिलहाल के लिए इतना आप लोग याद रखो, इतना इंपॉर्टेंट है, जितना मुझे लगता है एक दिन में इतना याद कर पाना थोड़ा सा इतना इजी टास्क भी नहीं है, आप याद कर लोगे। और छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे हम लोग, और इसी छोटे छोटे वीडियो के अंदर हम लोग ज्यादा ज्यादा चीजें सीखेंगे। इतना बेसिस पे 5 नंबर के लिए ना हाफ आवर पढ़ना बहुत ठीक है, 10 मिनट मैं पढ़ाऊंगा, 10 मिनट इस पे और आप खुद से दोगे। ठीक है, बाकी के 10 मिनट आप लोग डेली दोगे पिछला चीजों को रिवीजन करने के लिए, तो 30 मिनट जो है सफिशियंट है। ध्यान से सुनना, 10 मिनट की मेरी वीडियोस आएंगी, 10 मिनट उसके बाद आप खुद से मेरी वीडियोस को पढ़ने के बाद दोगे, नोट्स बनाओगे, ये वगैरह वगैरह चीजें, और बाकी के 10 मिनट जो हमने आज से पहले पूरा जो मैंने पढ़ा रखा है उसको रिवीजन करने पे दोगे, फिर देखना 4 नंबर तक तो कैसे भी अचीव कर लोगे। बाकी गाइस इस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करो फिलहाल,
साइंस की टॉप 500 पीडीएफ को खरीदने के लिए, कोस्ट गार्ड को खरीदने, रीजनिंग को खरीदने के लिए, साथ में इंग्लिश के टॉप 500 खरीदने के लिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने जो लिंक दे रखा है उस पर जाके आप वहां से खरीद सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और टेलीग्राम पे अभी इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, अभी आपको पिछले टॉप 500 की पीडीएफ में दे रहा हूँ, उसको एक बार रिवाइज कर लेना, वहां से भी क्वेश्चन अभी बनेंगे, उसको भी पढ़ लेना, वहां से भी क्वेश्चन अभी बनेंगे, ध्यान से सुनना मैंने क्या क्या बनेंगे अभी। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।